आत्मा का आकार कितना? वेद अनुसार। वेद, वेदांत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों में आत्मा को सूक्ष्म, अणु जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। लेकिन इन शब्दों से केवल इतना ज्ञात होता है कि आत्मा का आकार परमाणुओं से भी छोटा है और नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा अणु ही है, वह शरीराकार या सर्वव्यापक नहीं है, लेख में यह बताया गया है। तो अब प्रश्न यह है कि आत्मा का आकार या माप कितना है? कुछ तो साइज होगा आत्मा का। इसे वेद, उपनिषद के प्रमाणों से समझेंगे। आत्मा का आकार कितना है, यह सबसे स्पष्ट रूप से कृष्ण यजुर्वेद के श्वेताश्वत्रोपनिषद में कहा गया है। वालाग्रशद भागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वत्रोपनिषद 5.9। अर्थात बाल की नोक के 100वें भाग को पुनः 100 भागों में कल्पना किया जाए, उसका जो एक भाग होता है वही आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए और वह असीम भाव वाला होने में समर्थ है। यानी बाल का जो अगला हिस्सा है गोलाकार जैसा, उसको पहले 100 भागों में विभक्त किया जाए, फिर उसके एक भाग को लेकर पुनः 100 भागों में विभक्त किया जाए। अब उनमें से किसी एक भाग के बराबर आत्मा का आकार है। वैसे मनुष्य के बालों का व्यास डायमीटर 0.017 से 0.18 मिलीमीटर होता है। विकिपीडिया यदि औसत निकला जाए तो 0.017 प्लस 0.18 2 = 0.0985 होता है। आता श्वेताश्वत्रोपनिषद 5.9 के प्रमाण को मानकर यदि आत्मा के आकार की गणना करें तो बाल के 100 भाग को पुनः 100 भाग यानी कुल 10,000 भाग होते हैं। वही बाल का औसतन व्यास 0.0985 है। इस प्रकार वेद द्वारा पता चला कि आत्मा का आकार 0.0985 10 000 = 0.00000095 या 0.985 x 10 से 5 होता है। लेकिन इस प्रकार से गणना करना उचित नहीं है। ध्यान रहे, इस प्रकार से गणना करना उचित नहीं है। फिर भी कुछ लोग जो लकीर के फकीर हैं और अपने आप को शोधकर्ता कहते हैं, वे बाल के आकार को अलग अलग मानकर इसी प्रकार आत्मा का आकार बताएंगे। ऐसा मानने वालों से कुछ प्रश्न है। 1. किसका बाल आप स्वीकार करेंगे, मनुष्य, हाथी, घोड़े, कुत्ते या गधे का? फिर 2. इन शरीरों में भी पुरुष या स्त्री के शरीर का? फिर 3. शरीर के किस अंग का बाल, आँख, हाथ, पैर, मस्तक का? फिर 4. मोटा या पतला बाल? ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वेद ने केवल बाल कहा है, किसका बाल, कैसा बाला, ये कुछ नहीं कहा। यदि श्वेताश्वत्रोपनिषद 5.9 को ध्यान से पढ़े तो वहाँ कल्पितस्य शब्द आता है, अर्थात वेद कल्पना करने को कह रहा है कि 100वें भाग को पुनः 100 भागों में कल्पना किया जाए, उसका जो एक भाग होता है। अतएव यह सोचना चाहिए कि यदि आत्मा के आकार को बताना संभव होता तो वेदों ने स्पष्ट बता दिया होता। वेदों का इस तरह से कहने का आशय है कि आत्मा का आकार स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है। क्यों स्पष्ट रूप से आत्मा के आकार को बताना संभव नहीं है? आत्मा का आकार बताना संभव नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा माया का पदार्थ नहीं है। हम जो कुछ देखते, सुनते, स्पर्श करते हैं अथवा यह संसार माया का बना है। हम केवल माया के बनाए गए चीजों का आकलन कर सकते हैं। आत्मा तो दिव्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तत्व है। क्षरण प्रधान ममृताक्षरण हरः क्षरात्मानावीष्टे देव एक। श्वेताश्वत्रोपनिषद 1.10। अर्थात प्रकृति माया तो विनाशशील है,
इनको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि माया और आत्मा दो अलग तत्व है। जहाँ माया भोग्य, विनाशशील और जड़ तत्व है, वहीं आत्मा भोक्ता अर्थात भोगने वाला, अविनाशी और चेतन तत्व है। तो भोक्ता और भोग्य तत्व एक कैसे हो सकते? ये दोनों तत्व एक दूसरे से विपरीत हैं। अतएव माया के पदार्थ से कैसे दिव्य आत्मा के विषय में ज्ञात हो सकता है? हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, उसे उपमाओं से समझा सकते हैं। जिस प्रकार जब कवि किसी के स्वरूप को बताने में असमर्थ होते हैं, तब वो उपमा देते, अनुमान द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, अब प्यार को बताना में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। नारद भक्ति सूत्र 51 अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम अर्थात प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनुभव की जाने वाली चीज है। इसलिए कवि उपमा देते हुए कहते हैं कि जितने सागर में मोती है, इतना प्यार तुम्हारे खत में छुपा है। इसी तरह संत भी ऐसा करते हैं जब उन्हें भगवान का स्वरूप बताना होता है। जैसे भगवान कमलनयन, आँख कमल के समान है, उनका मुख सूर्य समान तेजस्वी है, हरि पद कोमल कमल से यहाँ हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, इत्यादि। अतएव आत्मा दिव्य है और उसका आकार सूक्ष्म जैसा है, अणु जैसा है। आत्मा सूक्ष्म या अणु नहीं है। ध्यान रहे, जैसा और वही होने में अंतर है। वेदों ने उपमा देते हुए आत्मा का आकार अणु बताया है। आत्मा चेतन है,